झारखंड राज्य में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल के 4 वर्षों को पूरा कर लिया है और इसे लेकर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं को नियुक्ति पत्र दी गई, उनके सपनों की चाबी उनके हाथ में थमा दी गई। इतना ही नहीं, महिलाओं को ऋण दिया गया, फूलो झानो योजना अंतर्गत। वहीं किसानों को योजनाओं के अंतर्गत उन्हें भी लाभ दिया गया, पेंशन का भी लाभ दिया गया और किसानों को बीज से लेकर जो सिंचाई, डोभा, कुआं, तमाम चीज़ें, तमाम योजनाओं के माध्यम से झारखंडियों को आच्छादित किया गया है। ऐसे में झारखंड राज्य के करीब 3.5 करोड़ लोगों के लिए मुख्यमंत्री ने जो नेतृत्व किया है वो अपने आप में सराहनीय है। और आज का कार्यक्रम क्या कुछ है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से वरिष्ठ नेता हैं और समाजसेवी हैं अंतु तिर्की जी। अंतु जी, स्वागत है आपका कोयलांचल समाज। जोहार जोहार। अंतु जी, पहले बात करेंगे कि सरकार ने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल को पूरा किया है। ये 4 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा? ये 4 वर्षों का कार्यकाल बहुत उतार चढ़ाव रहा, लेकिन फिर भी इस उतार चढ़ाव के दरमियान जो हेमंत सोरेन सरकार है, ये सरकार बहुत ही अच्छे काम किए हैं। इस कार्यकाल के 4 साल के कार्यकाल में 2 साल कोविड-19 कोरोना काल भी रहा, फिर भी उसके बाद में भी सब कुछ इतना सहते हुए, सब देखते हुए, विपक्षियों का जो हंगामा को भी देखते हुए, ईडी का हंगामा देखते हुए और चाहे सीबीआई का परेशान करने वाले सभी चीज़ों को, सबको धत्ता बताते हुए, सभी को ठोकर मारते हुए माननीय हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से अपना दृढ़ निश्चय किए हैं यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों का, यहाँ इस झारखंडियों का विकास करने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प आज ज़मीन पर दिख रहा है। 4 साल का जो उपलब्धि है, ये उपलब्धि जो हम कहना चाहेंगे कि जो विपक्ष में जो कर रहे हैं हंगामा, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 15-16 सालों तक उन लोगों ने इस राज्य में शासन किया, उस 15 सालों में 16 सालों में भी उन लोगों ने इतना काम नहीं किया जितना काम माननीय हेमंत सोरेन जी ने मात्र 4 साल में कर दिया है। जो उस 4 साल में भी 2 साल कोरोना काल रहा, उसके बावजूद जिस तरह से काम हुआ है, यहाँ बच्चा जन्म लेता है उस समय से उसको लाभ देना शुरू होता है और यहाँ लोग जो मरते हैं, बुजुर्ग होके मरते हैं, उस वहाँ तक भी यहाँ लाभ मिलने का काम हो रहा है। यहाँ सबको लाभ दिया जा रहा है। तरह तरह की योजना, इतने योजना हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, उस गाड़ी योजना के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले छात्र छात्राएं जो हैं, जो माध्यमिक स्कूल, माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा के लिए जो शिक्षण संस्थानों तक आवागमन करते हैं, उनको निःशुल्क गाड़ी का व्यवस्था किया जा रहा है। ग्रामीणों को उचित चिकित्सा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वर्ष 2024 और 25 युवाओं, मतलब एक तरह से युवा प्रदेश होगा और युवाओं की आबादी जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए, जिस तरह से नियुक्तियों की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री, आपकी योजना, आपकी सरकार, ऐसे में वर्ष 2024 युवाओं का वर्ष कैसे होगा? ये मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है? ये देखिए, युवाओं का वर्ष होगा 2024, 2025 का वर्ष जो होगा युवाओं का वर्ष होगा। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बोलते कम हैं और काम करते हैं ज़्यादा। वो बोलने पर कम और काम करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए जितना वो कह रहे हैं, काम उससे ज़्यादा होगा। युवाओं को लाभ ज़्यादा मिलेगा। युवाओं का जितने भी काम है, चाहे रोजगार की बात हो या नौकरी की बात हो या और किसी तरह भी स्वरोजगार की बात हो, हर तरह से युवाओं को लाभ मिलेगा। ये आने वाला युवाओं समय की में बात कर रहे हैं, युवा प्रदेश की बात कर रहे हैं, झारखंड की बात कर रहे हैं, तो आज भी झारखंड राज्य के 23 वर्षों 24 वर्ष का सफर पूरा हो चुका है, लेकिन युवा पीढ़ी सड़कों पर है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी होती है, नियुक्ति की मांग करते हैं लोग, रोजगार की मांग करते हैं। तो आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखिए, कुछ तो थोड़ा थोड़ा रह जाता है। इसमें बहुत छोटा कार्यकाल इनको काम करने का मौका मिला है, फिर भी इस छोटे कार्यकाल में भी इन्होंने बहुत काम किया है। इनकी सरकार ने बहुत काम किया है। थोड़ा कुछ कम अगर रह गया है, कुछ लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है, तो 2024 से 2025 तक में सभी लोगों को लाभ मिलेगा, सभी युवाओं को लाभ मिलेगा।
ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। पूरे संकल्प के साथ वो अपने पूरे दिल से ये बात को कहते हैं और वो काम को करते हैं। तो इसीलिए जो भी अभी छूटे हैं, वंचित हो पाए हैं, छूट गए हैं, वैसे लोगों को भी लाभ मिलेगा। 2024-25 में पूरी लाभ मिलेगा। सरकार के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब हम नए वर्ष की शुरुआत हो रही है। नया वर्ष 2024 है। गठबंधन की सरकार झारखंड राज्य को किस दिशा में आगे लेकर बढ़ेगी? पहली प्राथमिकता क्या होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से गठबंधन की सरकार झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो चल रहा है, ये सरकार आने वाले समय में जो 2024 में चुनाव होने वाला है, जिस तरह का जो काम हुआ है क्षेत्र में, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के कार्यक्रम के माध्यम से ये जो हुआ है, इतना सफल कार्यक्रम हुआ है। उसी को देखते हुए आने वाले 2024 का जो चुनाव होगा, उसमें भारी बहुमत के साथ विजयी होगा और सरकार बहुत मजबूती के साथ सरकार बनेगी। और उस सरकार में आप देखिएगा कि युवाओं के साथ जो छूट गए हैं, या फिर अभी जो जिनका उम्र नहीं हुआ है, जो 2 साल में उनका उम्र होने वाला है, उन सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। नौकरी सभी लोगों के लिए, सरकारी नौकरी तो अवेलेबल नहीं हो पाता है, उतना जगह जितना संख्या है उतना नहीं है, लेकिन सभी लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। सभी लोगों को ऋण मुहैया कराया जाएगा, कम ये इंटरेस्ट पर ऋण मुहैया कराया जाएगा और सभी लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसीलिए कोई हताश ना हो, लोग ये ना हो, और सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। बहरहाल ये थे हमारे साथ अंतु तुर्की, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से वरिष्ठ नेता हैं और समाजसेवी भी। इन्होंने सीधे तौर पर झारखंड वासियों को कहा है कि हताश ना हो, निराश ना हो। आपकी सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार जैसे कार्यक्रम के माध्यम से सरकार आपके द्वार तक तो पहुंची है। आने वाले वर्ष 2024 में इनकी नीतियां, इनके सिद्धांत वही रहेंगे और युवाओं के लिए, राज्यवासियों के लिए हितकारी योजनाओं के साथ समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। बहरहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने 4 वर्षों के कार्यकाल को पूरा करते हुए झारखंड वासियों को संबोधित किया। कई युवाओं को नियुक्तियां पत्र दी गई, महिलाओं को ऋण दिया गया, विकलांगों को, दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दी गई। तो ऐसी कई योजनाओं के माध्यम से राज्य के युवाओं को आच्छादित किया गया। लेकिन अब वर्ष 2024 में किस नई योजनाओं के साथ सरकार आगे बढ़ेगी और राज्यवासियों को इससे कितना लाभ मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी रिजवान के साथ मोइजुद्दीन, कोलांचल संवाद, रांची।